हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घरों में आके हमारे आदमियों को मारेंगे। ये हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। ये थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के और मेरे आदमी के October 31st, 1984, एब्सोल्यूट लॉलेसनेस, इंदिरा गांधी की होती है डेथ, बड़े सारे सिख, उनके घरों में, बिजनेसमैन, गुरुद्वारों में अटैक होता है। और पैटर्न बिल्कुल सिंपल, जो भीड़ बाहर आती थी उनके पास कैरोसिन था, मशेटीज थी, आयरन रॉड थी, किसने प्रोवाइड करी? इट वाज लोकल कांग्रेस लीडर जैसे कि HKL भगत, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और धर्मदास शास्त्री। मर्डर, रेप, आर्सन, मॉब्स के लिए बड़ा आसान था ये लूटना। और जितनी भी मॉब्स बाहर आती थी उनके पास वोटर ID कार्ड थे, राशन कार्ड थे, जिससे कि वो सिख हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। 1984 के बाद पहली इंक्वायरी बैठती है 1985 में, जिसे कहते हैं रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जिसने ये तक कह दिया था कि भाई ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस एंगर था, ये इमोशनल आउटबर्स्ट था लोगों का, बिकॉज दे लव्ड इंदिरा गांधी। इस कमीशन ने ये एक्नॉलेज तो करा था कि यहाँ पे पुलिस ने कुछ नहीं करा, बट नाम किसी भी सीनियर ऑफिशियल का नहीं लिया गया। इस कमीशन ने ये तो एक्नॉलेज करा कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी ने सही तरीके से काम नहीं करा, बट किसी भी रूलिंग पार्टी लीडर का नाम तक नहीं लिया। तो इसको एक तरीके का राइट बोल दिया कि दो गुट आपस में लड़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय राइट? इट वाज नॉट अ राइट, इट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड पोग्रोम, अ मैसेकर। और ईयर 2000 में पहली ऐसी कमीशन बैठती है, नानावती कमीशन अंडर मिस्टर वाजपेयी, जिसने इन डेप्थ एनालिसिस करी इसकी, किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स साथ में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ था। और नानावती कमीशन ने बिल्कुल प्रिसाइजली बताया 80 के दौरान जो झुग्गी झोपड़ियां थी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली में, त्रिलोकपुरी से लेकर सीलमपुर तक, जहां पे वर्किंग माइग्रेंट्स रहते थे, यूपी बिहार के, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, जो यहाँ के भीड़ का हिस्सा बनते। और ये जो यूपी बिहार से माइग्रेंट वर्कर्स थे, ये हेविली डिपेंडेंट थे लोकल कांग्रेस काउंसिलर्स पे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राशन कार्ड हो गया या होम परमिट। और नानावती कमीशन ने बिल्कुल प्रिसाइजली बताया किस तरीके से जितने भी 6 डिस्ट्रिक्ट में अफेक्टेड एरियाज थे जहां पे कत्लेआम मचा, वहां पे एक लोकल कांग्रेस लीडर भी था, वो HKL भगत था, वो सज्जन कुमार था, धर्मदास शास्त्री था। ये सब मिले हुए थे स्लम्स में यूथ ग्रुप के साथ, ग्राउंड नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रखा था इन्होंने। अराउंड 1984 दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। ये सारे डिस्ट्रिक्ट को रेंज भी कहा जाता है। और जितने भी MPs हो गए उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से और लोकल काउंसलर्स के साथ पुलिस स्टेशन में जाते हैं या अपना मैसेज पहुंचा देते हैं दैट यू डोंट हैव टू इंटरफेयर। और हमें समझना पड़ेगा कांग्रेस वाज अ ब्लडी पावरफुल पार्टी। 400 प्लस असेंबली सीटें वो लेकर आ रखे थे। आई विटनेस का ये भी कहना था, DCP और SHOs 6 की 6 डिस्ट्रिक्टों में उनको कहा गया था नॉट टू इंटरफेयर एंड दे ओबेड। नवंबर 1 से लेकर 4 तक जितनी भी पेट्रोलिंग थी उसको विड्रॉ कर दिया, FIR लिखने से मना कर दिया, यहां तक कि जॉइंट लूट में भी अपना कट रखा हुआ था। और 1980s में करीबन 6 डिस्ट्रिक्टों में 200 पुलिस स्टेशंस और 200 पुलिस चौकी, साथ में लोकल काउंसलर्स और स्लम से उठाई हुई भीड़। और इन्होंने गुरुद्वारों को डैमेज किया, जलाया, घरों को डैमेज किया, जलाया, लूटमार मचाई, व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करा। और नानावती कमीशन ने एग्जैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कहां क्या हुआ, कितने गुरुद्वारे जलाए, कितने लोगों को मारा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। नानावती कमीशन की फुल रिपोर्ट 2005 में बाहर आती है। 2004 में सरकार चेंज हो जाती है। 2005 में डॉक्टर सिंह सिर्फ एक सूखा सा सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2015 में दोबारा SIT बैठती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो सारे FIRs को री एग्जामिन करती है, जो केस बंद हो रखे थे उनको खोलती है। एंड देन 2018 सज्जन कुमार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है।